चलो अब आगे पढ़े हम थोड़ा। अर्थमेटिक मीन, शॉर्ट में कहेंगे हम एएम। तो एएम ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, क्या होगा अर्थमेटिक मीन? सिंपल, ए प्लस बी अपॉन, ठीक है। फिर एएम ऑफ ए बी एंड सी इज, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है? आपने छोटी क्लासों में एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज, है ना? वो एवरेज ही, उसी को ही बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। थर्ड, एएम ऑफ A1 A2 A3 डैश AN, यानी इन n नंबर्स हैं। देखो पहले में लिखा मैंने दो नंबर, दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तीन नंबरों का तीनों का सम डिवाइड बाय 3, चार नंबरों का चारों का सम डिवाइड बाय 4, ऐसे ही पांच का पांचों का सम डिवाइड बाय 4, है ना? n नंबर का क्या हो जाएगा? उन सभी n का सम और डिवाइड बाय n। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या लिखे हम? A1 प्लस A2 प्लस A3 फिर डैश प्लस में AN और इस पूरे के डिवाइड में n। ये होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है अर्थमेटिक मीन को। इतनी बात क्लियर है? अब आपसे पूछे जैसे 2 और 3 का अर्थमेटिक मीन, तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 5 का अर्थमेटिक मीन 4 प्लस 5 अपॉन, अगर आपसे कहें 1 से लेके कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देखो जैसे ये पूछ लिया आपसे, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का ये फाइंड कीजिए, तो क्या करेंगे? 1 से लेके 10 तक का सम, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक? 4 5 6 7 8 9 10, इतने का सम और डिवाइड में 10। क्यों? क्योंकि 10 नंबर है, ठीक है। अब इनका सम क्या आएगा? देखो ये एक एपी है, एपी में कितनी कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है। 10 टर्म्स का सम क्या होगा? 10/2। फिर ए 2 है, 2 इंटू 1 प्लस में 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू डी, डी कितना है? 1, नीचे 10, इस 10 से 10 कैंसिल, तो 1/2 11, तो 11/2 ये आंसर होगा इसका। अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? 11/2। 55 तो कैसे आ गया? 11/2 का मतलब 10.5। देखो अर्थमेटिक मीन होगा क्या उनका? बिल्कुल जैसे 2 और 3 का बताया आपने, 2 प्लस 3/2 कितना हो गया? 5/2 यानी 2.5। इन दोनों के जस्ट मिड में जो होता है वो होता है अर्थमेटिक मीन 2.5। तो 1 और 10 के जस्ट बीच में कौन होगा? 10.5 गलत लिख दिया, ये है 5.5 है। 5.5, ठीक है। अब ऐसे ही 1 और 10 के जस्ट बीच में कौन आएगा? 5.5 आएगा। रिपीट करें? क्या रिपीट करें ये तो बताओ जरा। सारा रिपीट करना है या ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट करना है? बताओ क्या चीज रिपीट करें? 10/2 के साइड में ब्रैकेट वाला। अच्छा अच्छा, ये कैसे लिखा है? ये तो देखो
चलो अभी बता देते हैं, इसको हटाते हैं। एक एपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम ये होता है 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ये होता है n बाई टू, तो 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, यही था ना फॉर्मूला। इट इज n माइनस वन, यहाँ पे है n माइनस, n की जगह कितना है 10, तो 10 अपॉन टू। ए फर्स्ट टर्म कितनी है 1, 10 माइनस वन यानी 9, और डी कितना है, डी भी 1, तो 10 बाई टू 5 इंटू 11, बस। तो ये 11 हो गया पूरा, तो 11 बाई टू। क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम आगे उसमें इसका यूज है। राकेश सर की क्लास लगवा देंगे आपकी, बोल के। बोलिए। क्या बात है, किसी का रिप्लाई नहीं आया? अब देखो ये नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ बस एक का ही आया है, अंशिका। अच्छा, हाँ, एक तो अंशिका का आया और एक चहक का। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। चलो करते हैं, तो बात करते हैं उनसे। देखो दो नंबर है, एक तो है ए और एक है बी, ये दो नंबर। अब इन दो नंबरों के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराने हैं हम। जैसे मेरे पास एक तो 2 है, 1 है और 5 है, का इनके बीच में 4 नंबर डालो, या 4 नहीं 8 नंबर डालो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 नंबर, ऐसे 8 नंबर लिखे हमने। इन 8 नंबरों को लिखने से अब ये टोटल नंबर कितने हो गए, 10 हो गए, एक ये और एक। ठीक है, अब ये 10 के 10 नंबर मिलके क्या बना देंगे, 10 के 10 नंबर मिलके एक एपी बना दे। ये मतलब है अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कराने। ठीक है, कि दो नंबर है उनके बीच में एन नंबर डाले, उन एन नंबरों के डालने से यानी इंसर्ट करने से वो पूरी सीरीज एक एपी बन जाए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एन ए एम अर्थमेटिक। तो ए और बी दो नंबर है, इनके बीच में पहला नंबर डाल दिया A1, फिर A2, फिर A3, ऐसे डैश 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 कितने नंबर AN, ये कॉमा है। ठीक है, ए और बी के बीच में ये एन नंबर इंसर्ट करा दिया, अब उससे ये एपी बन जाएगी। अब हमें यही निकालने हैं कि A1 कैपिटल, A1 कैपिटल, A2 कैपिटल, A3 ये सब क्या हो, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो इस एपी की, क्योंकि ये अब एपी बन गई, तो फर्स्ट टर्म तो कितनी है
फर्स्ट टर्म तो है ए, फिर लास्ट टर्म है बी, ठीक है, और लास्ट टर्म बी है। अगर लास्ट टर्म बी है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये था लास्ट टर्म का फॉर्मूला, यही था ना। तो ए तो क्या है, ए प्लस में एन माइनस वन, एन क्या चीज थी, एन थी टोटल टर्म्स। अच्छा अब ये बताओ इस सीरीज में यहां से लेके यहां तक टोटल टर्म्स कितनी है, बताइए कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी है। रौनक ने जवाब दिया एन, और अंशिका, जल्दी बताइए इस सीरीज में हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। अंशिका का जवाब आया एन, और मुझे बताइए जियांशी कितने है नंबर ऑफ टर्म्स। एन। अब और कौन से पूछे, विराट, वैभव, पिया, आप लोग बताओ अब। वैभव ने आंसर दिया एन प्लस बी प्लस से, नहीं ये नहीं पूछा। अब मैं आपसे, वैभव जरा बेटा पूछा क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। विराट ने भी अजीब सा ही आंसर दिया, नहीं, देखो 1 और 10 इसके बीच में लिख दिया 2 3 4 5, जरा सोच के बताओ इस, अब इसमें कितने टर्म्स है टोटल, इसमें टर्म्स कितनी, 6 है ना। ऐसे ही ए और बी, इसके बीच में A1 A2 A3 AN, तो एन तो यही हो गए, एन टर्म्स तो ये होगी, एक टर्म्स ये एक टर्म्स ये, टोटल टर्म्स n+2। बात समझ में आई। टोटल टर्म्स नहीं नहीं नहीं, फिर आप गलती कर रहे हो। निक्की ने कहा n प्लस ए प्लस बी, अरे बेटा ऐसे थोड़ी होगा, n प्लस ए प्लस बी कैसे हो गया। 1 और 10 इसके बीच में लिख दिया XYZ। मैंने कहा इसमें कितने टर्म्स है, इसमें बताओ, तो क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 बताओगे, 5 ही होगी ना टर्म्स। लेकिन अगर किसी ने कहा कि 3, तो ये 1 2 3, 3 + 1 + 10, क्या ये आंसर सही होगा। तो आप वही तो गलती कर रहे हो। एन देखो 1 2 3, एन तो यही होगी, एक ये रही और एक ये रही, तो टोटल कितनी होगी, n+2 होगी। कोई डाउट इसमें बोलो। ये बात समझ में आ गई, इस सीरीज में टोटल टर्म्स n+2 है। बस अब तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आराम से, अब देखिए आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला था a प्लस में n-1 इंटू डी। हमारे पास n तो क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन यहाँ पे n टर्म्स नहीं है, कितनी है, n+2 है। तो यहाँ लिख दिया मैंने n+2 फिर -1 इंटू में डी, ये इक्वल टू, क्लियर। फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या चीज थी, एन थी नंबर ऑफ टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, एन की जगह कितना आ जाएगा इस बार, n+2 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, a प्लस में n+1 इंटू में डी इक्वल टू बी, तो n+1 इंटू में डी इक्वल टू बी माइनस, तो डी इक्वल टू b-a अपॉन में n+1। ये मेरे पास क्या आ गया, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस आ गया। डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू आ गई ना,
अब देखिए A1 फर्स्ट A1 कितना होगा, A1 होगा A प्लस में D। देखो पहली टर्म पता है, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगी, दूसरी टर्म आएगी। ऐसे ही तो बताई थी आपको, AP ऐसे ही थी ना, A प्लस D A+2D ऐसे बढ़ते रहेंगे टर्म्स, A प्लस में 3D। ये पहली टर्म, इसमें D ऐड किया तो ये आ गई प्लस D करने से, इसमें प्लस D करूं, इसमें D ऐड करूंगा तो ये आ जाएगी, इसमें D ऐड करूंगा तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब A1 क्या हो गया, कैपिटल A1। A1 कौन सी टर्म्स है, दूसरी टर्म है, तो A1 तो क्या हुआ A प्लस डी। ऐसे मैं कहूं A2 क्या होगा A+2D। सिमिलरली कैपिटल A3 A+3D। देखो इसमें D ऐड किया तो ये है, इसमें D ऐड किया तो ये, इसमें D ऐड किया तो ये, ऐसे। तो ऐसे AN अगर आपसे पूछे AN कितना होगा A प्लस में, सोच के बताओ। देखो जब यहाँ A1 था तो 1D था, A2 में 2D है, A3 में 3D है, AN में A+ND। एंड व्हाट इज AN है nth अर्थमेटिक मीन। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इस पे देखो क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे पास, फाइंड फोर अर्थमेटिक मीन AM बिटवीन टू नंबर्स, टू नंबर्स 1 and 16। ठीक है, का इनके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करो, ये क्वेश्चन। तो देखो 1 और 16, यानी ये तो हो गया A की जगह तो 1 हो गया और B की जगह कितना हो गया 16 हो गया। कौन कौन कितने नंबर, A1 फिर A2 फिर A3 और फिर A4। तो ये हमें चारों फाइंड करने, इट इज A4। तो सबसे पहले D निकालते हैं। D का फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, ये रहा। D क्या है B-A अपॉन में n+1। तो B तो कितना है 16, A कितना है 1, n क्या था, देखो n था जितने AM इंसर्ट कराए, n AM डाले थे, इस बार कितने डाले 4 AM डाले। तो यानी n की जगह यहां लिख देता हूं मैं, n की जगह 4 है, तो 4+1 तो 15 अपॉन में 5 यानी 3। डी की वैल्यू 3 आ गई। तो देखो A1 कितना होगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ देखो AN का फॉर्मूला है ना, यहाँ n है तो यहाँ पर n है, 1 रखा तो A1 हो गया A+D। A कितना है 4, D कितना है 3, तो A1 तो 7। सिमिलरली A2 हो जाएगा A+2D। A की जगह 1 फिर D की जगह 3, तो ये हो गया 7। ये क्या होगा, D की वैल्यू कितनी थी, A की जगह तो 1 था, यहाँ गलत लिख दिया, A की जगह 1 था, ये 1 था तो यहाँ 4 आएगा। क्या होगा, ये वैभव ने क्या पूछा भाई, सर आपने ये AN इक्वल टू क्या लिखा है, AN इक्वल टू A+ND, ये वाला ना, ये वाला ये लिखा है AN इक्वल टू A प्लस में N इंटू में D। ये AN का मतलब nth, ये एक सेकंड, ये TH है, इट इज TH, nth अर्थमेटिक मीन।
जैसे पांचवा अर्थमेटिक मीन पूछे, छठा अर्थमेटिक मीन पूछे, वो सब। ठीक है, A2 आ गया, सिमिलरली A3। देखो सिमिलरली A3, A प्लस में 3D, A तो कितना है 1, D कितना है 3, 10। फिर A4, A प्लस में 4D, तो 1 प्लस में 4 इंटू 3 यानी 13। तो देखो 1 और 16 के बीच में, ये 1 है ये 16 है, इनके बीच में मैं अगर इनको लिखूं, देखो 4 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 13 लिखा, तो देखो ये एक एपी बनेगी। अब बनेगी ना एपी। चाहो तो आप कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालो, इक्वल आएगा। इसमें कोई डाउट बोलो। किसी को कोई भी डाउट हो, इसमें कोई चीज समझ नहीं आई हो। अब जब भी कभी इंसर्शन वाले क्वेश्चन आएंगे कि दो नंबर है उनके बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराइए, तो फिर वो ऐसे करने हैं। फॉर्मूले इसमें दो ही हैं, एक तो डी निकालोगे पहले, तो ये वाला डी वाला, एक तो ये निकाला जाएगा, और उसके बाद इसका यूज करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सम ऑफ एन ए एम। अब ये जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए ना हमने, इनका सम, इनका, ये A1 A2 A3 से लेके AN, इनका सम कितना आएगा, ये बात, इसके बारे में बात की जा रही है। सम ऑफ NAM, एन अर्थमेटिक मीन का सम, यानी आपको ये फाइंड करना है A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4, ऐसे कहां तक, AN तक का सम। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो कितनी टर्म्स है, N टर्म्स है ना। तो N टर्म्स का सम क्या होता है, N/2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, यही तो होता है N/2 A प्लस L। इसका यूज कर लिया, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। तो N/2 A1 कितना था, A1 था A प्लस डी, AN कितना था A प्लस ND, N/2 ये कितना बन गया A प्लस A, 2A प्लस में, इसमें और इसमें D कॉमन लिया, तो N+1 इंटू डी, N/2 2A प्लस में N+1, डी की वैल्यू देखो प्रीवियस में ये निकाली हुई है, B-A/N+1। तो डी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, B-A/N+1, ये N+1 इसको कैंसिल कर गया, N/2 2A प्लस में B-, N/2 A प्लस में। अब आप ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, इससे एक रिजल्ट आता है, काफी अच्छा रिजल्ट है वो, और वो ये है, N तो क्या था N/2,
इसको ऐसे लिख दिया n इंटू ए प्लस बी अपॉन टू, टू को इधर कर दिया। n क्या था, नंबर ऑफ एम, और ये a प्लस बी बाई टू क्या हो गया, ए एम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए एम और इन टू में ए एम ऑफ ए एंड बी। अब इससे फायदा क्या हुआ, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, देखो चलो प्रीवियस छोड़ो, हमसे ये क्वेश्चन कहा गया कि ए और बी इसके बीच में चार डाल दिए, A1 A2 A3 A4 का, इन चारों का सम बताओ कितना होगा। तो इन चारों का सम, ऐसा नहीं कि इन चारों को निकालें, इसको भी फाइंड करें, इसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें, फिर इनका सम निकालें, तो वो तो बहुत लेंथी होगा। तो उसकी बजाय हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे, नंबर ऑफ ए एम, कितने ए एम है, चार, तो चार इन टू में इस ए पहली और आखिरी टर्म्स का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन, ठीक है, इसका यूज करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे ये कहा गया, जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसकी बात करें तो देखो इस पे चलते हैं पिछले, कि पिछला क्वेश्चन ये था कि 1 और 16 के बीच में, 1 और 16 के बीच में चार एम डाले हैं, तो उनका सम बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों, अब देखो कि फाइंड सम ऑफ 4 एम अर्थमेटिक मीन, फाइंड सम ऑफ 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 एंड 16, 1 और 16 के बीच के चार अर्थमेटिक मीन है, तो उनका सम निकालो। तो हम उनका सम कैसे निकालेंगे, कि नंबर ऑफ एम, देखो नंबर ऑफ एम, ये वाला नंबर ऑफ एम, कितने एम है, चार, फिर 1 और 16 का 1 प्लस 16 अपॉन 2, तो 4 इंटू 17/2 यानी 34, ये आंसर हो। अब आप चाहो तो देखो प्रीवियस लेक्चर में चले हैं इसमें, तो ये निकाले थे, 4 निकाला, 4 और 7, ये तो कितने हो गए, 11, 11 और 10 कितने, 31, और फिर 31 और, नहीं कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड करके देखो आप, 13 7 20, 20 10 30, 30 4 34, हाँ 34 ही आ रहा है। देखो 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, ये भी 34 ही आ रहा है, और उससे निकाला तो वो भी 34 ही आ रहा है। अब यहाँ तो आसानी से निकाल दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में चार ही थे, हमसे चार के लिए तो कभी पूछेंगे नहीं, हमसे कहेंगे कि 100 एम इंसर्ट कराएंगे, कि जैसे कहा 1 और 1001 इसके बीच में 100 एम है, तो उनका सम कितना होगा, तो फिर हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि फिर वैसे नहीं कर सकते कि 100 एम को इंडिविजुअली फाइंड किया जाए, वो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लेंथी हो। कोई डाउट इसमें बोलिए। है तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट है तो। नहीं है किसी को, ओके, तो आज के लिए इतना ही है। और सेक्शन आज के अनुसार दिया बी, हाँ आप अपना होमवर्क मेरे को सभी पीडीएफ होमवर्क भेजिए, नंबर है ही आपके पास, ग्रुप में हूँ। होमवर्क कौन सा, सेक्शन ए कंप्लीट होना चाहिए, वो मेरे को आज भेजोगे सभी। जो नहीं भेजेगा तो फिर उसका नेम आपके एचओडी को दे देंगे कि इसने और कंप्लीट नहीं किया, और फिर आपको वो आपके घर पे कॉल करेंगे।
ठीक है, तो आज आपको सभी को सेक्शन ए भेजना है मुझे।